इस वीडियो में हम क्लास 12 के समाकलन का कुछ क्वेश्चन हल करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है इंटीग्रेशन साइन 2x इंटू डी एक्स। तो इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो फार्मूला से हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन साइन x का हम इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, माइनस कास x आता है प्लस कांस्टेंट c आता है। ये हम फार्मूला से ये हम लोग को पता है कि साइन इंटीग्रेशन साइन x डी एक्स का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो माइनस कास x प्लस सी आता है। ठीक, तो इसी तरह दिया है कि साइन 2x इंटू डी एक्स। तो क्या करेंगे, तो जब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो साइन, अभी बताएं कि साइन x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कास x प्लस सी होता है। तो इसी तरह इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस कास 2x प्लस सी, जो कांस्टेंट x के सापेक्ष में जो कांस्टेंट होता है वो डिवाइड के रूप में नीचे आ जाता है। जैसे 2 दिया है तो 2 नीचे हो जाएगा, तो यही आपका क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। इसी तरह देखिए दूसरा क्वेश्चन दिया है क्या, इंटीग्रेशन कास 3x इंटू डी एक्स। तो इसका कैसे इंटीग्रेशन करेंगे, तो पहले तो हम लोग को पता है कि इंटीग्रेशन कास x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन x होता है, साइन x प्लस सी होता है। तो इसी फार्मूला से हम इसको क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो अब देखिए कास 3x इंटू डी एक्स का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन x हो जाएगा, तो ये 3x इसको लिख लेंगे, x की जगह पर क्या दिया है 3x, तो 3x प्लस सी हो जाएगा। अभी हम बताएं कि जो x के सापेक्ष में जो भी कांस्टेंट होता है उसको क्या करते हैं, नीचे लिख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। इसी तरह देखिए तीसरा क्वेश्चन दिया है क्या दिया है, इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू डी एक्स। तो हम लोग को फार्मूला से पता है कि e की पावर x का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं, e की पावर x इंटू डी एक्स का जब करते हैं तो क्या आता है, e की पावर x ही आता है। इसका जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो e की पावर x ही आता है, प्लस c क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। तो इसी के रूप में इसको हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, e की पावर 2x अपान, अभी बताएं कि x के सापेक्ष में जो भी कांस्टेंट होता है वो डिवाइड के रूप में क्या आ जाता है, नीचे आ जाता है। तो 2 नीचे आ जाएगा, अब प्लस c। जब भी किसी भी चीज़ का जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो बाद में से कांस्टेंट c आता है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा। अब चलिए चौथा क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन ax प्लस बी ब्रैकेट क्लोज के पावर 2 दिया है इंटू डी एक्स। तो इसको हम कैसे हल करेंगे, तो इसके हिसाब से तो इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले तो हम फार्मूला से हमको पता है कि x के पावर n इंटू डी एक्स का मान क्या होता है, x के पावर में क्या हो जाता है, n दिया है तो n में पावर 1 प्लस कर देंगे, नीचे यही चीज़ नीचे आ जाता है, तो n प्लस 1 हो जाएगा प्लस c हो जाएगा। तो इसी के जैसा ये दिया है इसी के हिसाब से इसको हम हल करेंगे। तो जैसे दिया है ax प्लस बी के पावर 2 दिया है, तो इसी को इसके रूप में आ गया ना, सेम टू सेम, तो इसी के हिसाब से इसको लगा देंगे। तो ax प्लस बी हो जाएगा। अब पावर में क्या बोल रहा है, n की जगह पर 2 दिया है तो 2 लिखेंगे, अब पावर में 1 ऐड कर देंगे, अपान 2 प्लस 1 यही आ जाएगा। अभी हम बताए हैं कि a x के सापेक्ष में जो भी कांस्टेंट दिया रहेगा वो क्या आता है, अपान में नीचे आता है। तो इसको हम यहाँ पर लिख ले रहे हैं, a कांस्टेंट है जो अभी बताया ना कि x के सापेक्ष में जो भी कांस्टेंट होता है तो डिवाइड के रूप में नीचे आ जाता है। ठीक, अब प्लस c क्या हो जाएगा, कांस्टेंट है तो इसको लगा देते हैं जब इंटीग्रेशन करते हैं। तो अब इसको हम लोग लिखेंगे ax प्लस बी के पावर 2 और 1 हो जाएगा 3, अपान ये हो जाएगा 2 1 3, तो इसको लिख सकते हैं 3a, अब प्लस c दिया है तो ये c क्या हो जाएगा, यही रिजल्ट हो जाएगा इसका। अब इसी तरह देखिए 5 वाला क्वेश्चन दिया है कि इंटीग्रेशन साइन 2x माइनस 4e के पावर 3x इंटू डी एक्स। तो इसको कैसे हल करेंगे, तो इसको हम लोग अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। तो पहले तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे, तो लिखेंगे साइन
2x इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस। अब इसमें ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर लिखते हैं, इंटीग्रेशन ई के पावर 3x इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब इसको हम आसानी से इसका इंटीग्रेशन हम लोग कर लेंगे। तो हम पहला क्वेश्चन में भी बताएं कि साइन 2x का इंटीग्रेशन जब करते हैं तो क्या आता है, माइनस माइनस हो जाएगा कास 2x। अभी बताएं कि x सापेक्ष में जो भी कांस्टेंट होता है क्या कहाँ जाता है, नीचे आ जाता है, तो इसको हम नीचे लिख लेंगे। ठीक, अब ये माइनस दिया तो माइनस 4 ई के पावर 3x इंटू डी एक्स। तो इसका हम जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये ई के पावर x कुछ भी दिया रहेगा ई के पावर के रूप में, तो वो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वही आता है। ये हम लोग को फार्मूला से पता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई के पावर 3x। एक्स के सापेक्ष में जो भी कांस्टेंट होता है वो क्या आ जाता है, डिवाइड के रूप में नीचे आ जाता है, तो ये 3 नीचे आ जाएगा। अब इसका हम लोग कर लिए तो बाद में से क्या आता है, कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट सी हो जाएगा। अब इसको यही हो जाएगा, तो एक बार और इसको लिख ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा माइनस कास 2x अपान 2 माइनस 4 ई के पावर 3x अपान 3 प्लस सी। इसका यही क्या हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा। अब इसी तरह देखिए 6 वाला क्वेश्चन दिया है, 6 वाला क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे, देखिए ये हो जाएगा। आपको हम लोग अभी बताए हैं कि देखिए इसमें 4 क्या है, कांस्टेंट है, तो 4 को तो बाहर लिख ले रहे हैं, इसको लिख ले रहे हैं ई के पावर 3x इंटू डी एक्स कर दे रहे हैं, प्लस दिया है तो प्लस, 1 क्या है, कांस्टेंट है, तो 1 को बाहर लिख ले रहे हैं। अब यहाँ क्या बचा, 1 ही बचा। अरे 1 में किसी भी अंक का मल्टीप्लाई करोगे, 1 में 1 ही का मल्टीप्लाई चाहे किसी का भी करोगे तो 1 ही आता है। ठीक, तो यहाँ से 1 कॉमन ले लिए तो 1 ही बचा, तो यहाँ 1 लिख लेंगे इंटू डी एक्स कर लेंगे। ठीक ना, तो ये हो जाएगा आपका 4, क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ई के पावर 3x अभी हम इंटीग्रेशन किए हैं तो क्या आएगा, ई के पावर कुछ भी दिया रहेगा तो उसका इंटीग्रेशन करते हैं तो वही आता है, तो ई के पावर 3x हो जाएगा अपान 3 हो जाएगा, इसलिए कि कांस्टेंट x के सापेक्ष में जो भी कांस्टेंट होता है वो नीचे आ जाता है। प्लस दिया तो प्लस 1 हो जाएगा। अब 1 का जब इंटीग्रेशन करते हैं तो x आता है, 1 इंटू डी एक्स, 1 का भी इंटीग्रेशन कभी भी आप करेंगे तो x आएगा, तो 1x हो जाएगा अब प्लस c हो जाएगा, तो इसका रिजल्ट यही हो जाएगा। चलिए अब 7 वाला क्वेश्चन देखते हैं, सबसे इजी क्वेश्चन है। देखिए इसको देखने में तो हार्ड लगेगा लेकिन सबसे आसान है ये क्वेश्चन। इसको हम कैसे हल करेंगे, देखिए इंटीग्रेशन दिया है x स्क्वायर ब्रैकेट में 1 माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो पहले तो हम इसका